अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से खुसूसी नशरियात औसाफ रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान हसन लियाकत और मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और जैसे कि आपको पता है कि आज 16वां रोज़ा हो गया है, तकरीबन 15वां रोज़ा है आज। और आज आपको पता है कि जैसे जैसे रोज़े गुजर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा कि किस तरह से रोज़े गुजर रहे हैं। एक तो रोज़ों को वैसे ही पता नहीं चल रहा, हाँ एंड की तरफ जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि हम ईद की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली ईद की तरफ जा रहे हैं और बाज़ारों में रश भी बढ़ते जा रहे हैं, वो तैयारियां भी हैं। उससे पहले आपको पता है बाज़ारों में इसलिए रश था क्योंकि रमज़ान आने वाला था। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत मुबारक दिन है, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। और आज का दिन हमें ये याद भी दिलाता है कि किस तरह से अमन की राह में सुलह का पैगाम दिया गया था। और आज के दिन की अजमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। आज का दिन बहुत मोहतरम है और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ख़वातीन हज़रात, हमारी कोशिश होती है कि आपको इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे मुनफरिद लोगों से, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात करवाई जाए जो कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकें। बिल्कुल। रमज़ान जो ही आता है गज़ल, तो हमारी जो माएँ हैं ना वो ये कहती हैं कि रोज़ा रखो, आपकी शुगर को ये भगा देगा, हाँ। शुगर आपसे दूर कर लेगा। लेकिन हमने देखा है कि रमज़ान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज़ा नहीं रखते। कुछ लोग रोज़ा नहीं भी रखते, कुछ लोग स्मिथ की वजह से रोज़ा रख भी लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ख़वातीन हज़रात जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, शुगर को लेके, ज़ियाबतीस को या फिर डायबिटीज़ को लेके। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद नदीम साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब पिछली दफ़ा आए थे गज़ल, आपको याद है जब वो उम्रा करके आए थे माशाल्लाह से। और हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर साहब हम स्टार्ट इधर से ही करेंगे कि आपको पता है कि जब जैसे ही रमज़ान आता है तो कुछ लोग, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि रोज़ा नहीं रखते इस वजह से कि उनकी शुगर उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। कुछ लोग इंसुलिन लगाते हैं, कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग शुगर के बावजूद रोज़ा रखते भी हैं। तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, इस हवाले से क्या रिकमेंड किया जाता है आपकी जानिब से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि रमज़ान के महीने में डायबिटिक पेशेंट्स दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक वो होते हैं जो कि रोज़ा रखते हैं, बेशक उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है कि जी आप ना रखें या जो भी मसला है वो रखते हैं, उन्हें रखना होता है। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें वो लोग होते हैं जो कि रोज़ा नहीं रखते और कहते हैं कि जी हमें तो शुगर है, हम तो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, तो इसलिए हमें तो अलाउड ही नहीं ना, हमें तो रिकमेंडेड भी ठीक कर। तो ये दो। अच्छा, अब इसमें है तो दोनों अपनी जगह पे, हाँ, लेकिन दोनों हज़ार ठीक है अपनी जगह पे, वो ठीक कर रहे हैं और उसमें कोई उनके एंड पे गलती नहीं है। लेकिन जो रिकमेंडेड है या जो मेडिकल साइंस कहती है वो ज़रा डिफरेंट है। वो इसमें जो रमज़ान में सारे ही डायबिटिक रोज़ा नहीं रख सकते और सारे ही डायबिटिक रोज़ा नहीं रख सकते, रोज़ा रख सकते, ये रॉन्ग स्टेट। अच्छा, अब टेक्निकली क्या है कि ज़ियाबतीस जो है वो दो तरह की होती है आमतौर, वैसे तो कई टाइप्स की होती हैं लेकिन आमतौर पे दो कैटेगरीज में इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। एक टाइप 1 है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें इंसुलिन लगती है, उसके अलावा इलाज ही नहीं। एक टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, उसका दूसरा नाम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि एक वो शुगर है जिसमें इंसुलिन नहीं लगती, गोलियाँ या ओरल मेडिकेशन होती हैं, लाइफस्टाइल होता है, खुराक होती है, ये सारी चीज़। अच्छा, अब ये दो कैटेगरीज हैं। इसमें अब रिकमेंडेड ये है कि जो टाइप 1 है, जो इंसुलिन लगा रहे हैं, जो टाइप 1 वाले डायबिटिक, इंसुलिन वैसे टाइप 2 वाले भी कुछ लोग लगाते हैं, ये नहीं कि जो है टाइप 2 में नहीं लगाई जाती, कुछ लोग लगाते हैं, 1-2% लोग, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। पहले जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, इंसुलिन के अलावा उनका इलाज कोई नहीं है, तो उनको रोज़ा रिकमेंडेड नहीं है। उनको रोज़ा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं और दौरान रमज़ान ज़ाहिर खाने पीने की इजाज़त नहीं होती, रोज़ा होता है, तो उस दौरान क्योंकि इंसुलिन भी चल रही होती है और उन्होंने सहरी की हुई है या कम की हुई है, जो भी है, या एक्सर्शन होगी, कुछ होगी, तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि रोज़े के दरमियान में शुगर लेवल लो हो जाए, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और जब सीरियसली लो हो जाती है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिक शॉक भी कहते हैं, जो बड़ा ख़तरनाक होता है, लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ होती है। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है मेडिकल साइंस में कि जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं जो इंसुलिन ले रहे हैं वो रोज़ा ना रखें। एक तो बात। अच्छा, अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसमें रोज़े के बड़े फ़ायदे हैं। टाइप 2 डायबिटिक्स जो होते हैं उनके लिए रोज़ा बहुत ज़्यादा सेहतमंद चीज़ है। उनके ना सिर्फ वो हैं जो कि इंसुलिन नहीं लगाते, टाइप 2 है जो कि नॉन इंसुलिन है लेकिन फिर भी कभी कभार इंसुलिन लगा लेते हैं। हाँ, टाइप 2 है लेकिन कभी कभी इंसुलिन लगाते हैं, वो डिपेंडिंग के या कोई खुदा न खास्ता उनको कोई ज़ख्म हो गया है या उसकी रिपेयर चाहिए या कोई सर्जरी हो गई है या कोई और प्रॉब्लम है, कोई और कॉम्प्लिकेशन। जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, उनके लिए बड़ी सेहतमंद एक्टिविटी है रोज़ा, उनका बड़ा फ़ायदा भी होता है। लेकिन अब टाइप 2 में चंद एक ऐसे हैं जो कि रोज़ा नहीं रख सकते मेडिकल साइंस में। और वो कौन सी टाइप? और वो हैं जो पेशेंट हैं जिनका
पिछले एक आध माह में या 2 माह में जो है ना शुगर बहुत ही अनकंट्रोल चल रहा है, यानी उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, 300 से ऊपर उनके रैंडम्स चल रहे हैं, फास्टिंग भी 200 से ऊपर जा रही है, उनका जो HbA1c टेस्ट है वो भी 9.5 से ऊपर जा रहा है, तो फिर रिकमेंडेड यही है कि वो भी रोज़ा ना रखें क्योंकि उनका शुगर ही कंट्रोल नहीं। हाँ, अगर वो अपने मालिश से मिलके रमज़ान से थोड़ा पहले अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवा लेते हैं, शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने रैंडम और फास्टिंग लेवल्स को नॉर्मल टारगेट रेंज में ले आते हैं, तो फिर डॉक्टर के कहने पे वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कंट्रोल्ड उनका किसी भी वजह से, तो फिर वो नहीं रख सकते। इसी तरह वो शुगर पेशेंट टाइप 2 जो कि रमज़ान से पहले 1 माह में या 2 माह में उनके शुगर्स बहुत ज़्यादा लो हो रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत लो शुगर लेवल्स हो रहे हैं और ये एपिसोड्स बार बार हो रहे हैं, और डॉक्टर्स से रब्ता करने के बावजूद जो है ना ये एपिसोड्स में कमी नहीं आ रही और शुगर मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रहा है और हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा हो रहा है, तो ये लोग भी रोज़ा ना रखें क्योंकि इनको भी इस बात का ख़तरा है कि रोज़े के साथ इनका शुगर लेवल नीचे जा सकता है, जो कि उनको किसी भी किस्म की एमरजेंसी में मुब्तला कर सकता है। तो ये वो लोग हैं। इसके साथ साथ वो टाइप 2 डायबिटिक्स जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से या उनकी शुगर की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। जिसमें जो है वो किडनीज़ का काम मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, किडनीज़ का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है, डिस्टर्ब फंक्शंस हो जाते हैं, तो उनके लिए भी रोज़ा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि रोज़े की हालत में उनका जो किडनी है वो मज़ीद ख़राब होने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो पेशेंट्स हैं जिस पे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, इनको भी रिकमेंडेड नहीं है कि ये रोज़ा रखें। इसके अलावा कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी है जिसमें नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, या रेटिनोपैथी है, आँखों की भी जो है वो ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, न्यूरोपैथिक सिम्टम्स ज़्यादा हैं, शुगर भी कंट्रोल नहीं है। अगर सिर्फ छोटी प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हो जाती है, बहुत सारे शुगर के मरीज़ ऐसे हैं जिनको डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, पानी की कमी भी हो जाती है, उनके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो उनको अपनानी चाहिए? जी, डिहाइड्रेशन का आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। ज़ाहिर रमज़ान में पानी नहीं पी सकता बंदा रोज़े की हालत में, तो डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है। एक आम आदमी को भी होता है, डायबिटिक पेशेंट्स को भी होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि डिहाइड्रेशन उनकी जो शुगर लेवल्स को भी अप एंड डाउन कर सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी किडनीज़ के फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से उनको जो है कई दूसरी प्रॉब्लम जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है या हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो सकते हैं। और इसी तरह स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं डायबिटिक्स में काफ़ी, जिसको डर्मोपैथी कहते हैं, वो भी पानी की कमी की वजह से हो सकती हैं। वो जो है ना पानी की कमी की वजह से उनके शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर सकते हैं, हाई भी जा सकते हैं। जी हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि होती हैं डिहाइड्रेशन के साथ। डॉक्टर साहब, अक्सर मैंने देखा है कि जिन लोगों को शुगर है और वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो रोज़ा नहीं रखते और उसके बावजूद उनकी पाँव की फिंगर्स या फिर हाथों की फिंगर्स जो है वो काम करना अक्सर बंद कर देती हैं, तो ये किस लिए इफेक्ट होती हैं? देखिए, हाथों की और पाँव की जो फिंगर्स इफेक्ट होती हैं डायबिटीज़ में, जैसे कि मैंने बताया जो डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन है जो कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने की वजह से हो जाती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी 2 किस्म की होती है। एक सेंसी न्यूरोपैथी है जिसमें सेंसेस डिस्टर्ब हो जाती हैं, हसासियत कम हो जाती है, जलन भी होती है पाँव में और नमनेस होती है, सुनपन होता है। तो एक होती है मोटर न्यूरोपैथी। तो जो मोटर न्यूरोपैथी है वो एक अगली स्टेज की है, उसमें अगर वो हो जाती है तो उसमें भी काम करने, उंगलियां खास तौर पे काम करना छोड़ जाती है, हिलती नहीं है या उनमें जान नहीं रहती। तो ये चीज़ भी होती है, मोटर न्यूरोपैथी की निशानी होती है। जहाँ तक मैं भी एक और सवाल डिहाइड्रेशन के बारे में कह रहा था, मैं थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो उसमें यह है कि डिहाइड्रेशन जो है उसको बचने के लिए कुछ तरीके हैं जो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से अपने जो पेशेंट्स हैं उनको कहूँगा कि जो अगर आप रमज़ान में डिहाइड्रेशन से ज़रूर बचें, और उससे बचने का तरीका ये है कि आप ना सहरी में देखा ये गया है कि हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं कि पानी ज़्यादा इंटेक किया करें। तो वो क्या करते हैं कि सहरी में रोज़ा रखने से पहले ही 5-6 गिलास पी लिए और समझते हैं कि जी हमने 5-6 केले तो वो हमने पानी स्टोर कर लिया है तो हमारी अब डिहाइड्रेशन का खतरा। ऐसा नहीं है, पानी स्टोर सिर्फ ऊंट ही कर सकता है। ठीक है ना, वो एक जानवर है जिसकी बॉडी में ये कैपेसिटी है कि वो उसको अल्लाह ने सलाहियत दी है कि पानी स्टोर। इंसान के जिस्म में पानी स्टोर करने की सलाहियत नहीं है। किडनीज हैं, जैसे ये 5-6 गिलास पियेंगे सहरी में तो थोड़ी देर में वो पेशाब बार बार आके वॉशरूम जाके वो सारा ड्रेन आउट कर बैठेंगे, ज़ाहिर है वो तो ड्रेन हो जाएगा। तो लिहाजा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कि आप जब अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी के बाद जब रोज़ा खोल लेते हैं, नमाजों के टाइम है, बीच में तरावियाँ पढ़ने जाना है, वापस आके सोना भी है, तो इस सारे अरसे के दौरान आप पानी का इंटेक करते रहें कंटिन्यूसली, थोड़ा थोड़ा पानी हाफ आ गिलास इसी तरह पीते रहें। तो कंटिन्यूस जो पानी का इंटेक है और सहरी में भी जब उठें
तो वुजू करने जाना है, अभी तैयार हो रही है सहरी, तो टाइम होता है। सादा तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, मशरूबात जो होते हैं? नहीं, मशरूबात तो डायबिटिक्स तो अलाउड ही नहीं है, वो तो क्योंकि बहुत कुछ लोग है ना जो शुगर वाले होते हैं वो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा मीठा पानी और थोड़ा सा सादा पानी मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, तो मिक्स करके भी पीते हैं कुछ नहीं लोग। ऐसा नहीं है। देखिए वो समझते हैं कि अगर हमने डाइल्यूट कर लिया है, हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि 7 अप डाली और साथ ही थोड़ा पानी डाल लिया, और जब उनको कहा कि यार ये क्या 7 अप या ऐसी ड्रिंक तो आपको फिजी ड्रिंक तो अलाउड ही नहीं है, तो वो कहते नहीं हमने इसको डाइल्यूट कर लिया, हमने पानी डाल लिया। ये मिथ्स है ना, वो क्या कहते होते हैं जिस तरह हम पानी ज्यादा पीते हैं कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हालांकि पानी स्टोर नहीं होता। लेकिन आपने और गजल ने जिस बात का जिक्र किया, मैं इसी तरफ जाना चाहूंगा सर कि खाने पीने की बात हो रही है तो डायबिटीज भी ना, वो जो पेशेंट होते हैं वो अपने लिए खाने इसी तरह से मुतय्यन कर लेते हैं, लेकिन इनका अफ्तार कैसा होना चाहिए, इनका सैर कैसा होना चाहिए, ताकि जो रोजे रख रहे हैं इसको कंटिन्यूसली 30 दिन के लिए रख सकें? जी, देखिए मशरूबात तो बिल्कुल अलाउड नहीं, जैसे बात होगी नहीं, मशरूब तो किसी के सादा पानी पीना है उन्होंने और कंटिन्यूसली पीते रहना है जब रोजे की हालत नहीं है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरी बात कि जब सैर कैसे हो, सहरी में देखिए कोशिश करें कि जो है ना आप तीनों चीज़ें लें, जो बेसिक कॉन्टेंट्स है ना अच्छी डाइट के, जैसे कार्ब्स होने चाहिए तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, होल ग्रेन लें, जैसे चक्की का आटा है खालिस जिसमें चोकर मिला हुआ है, वो आप रोटी होल ग्रेन की यानी चक्की वाले आटे की लें, या अगर बाजरे का या जौ का आटा है वो भी आपको अगर टॉलरेट करते हैं तो उस किस्म की आप आटे ले सकते हैं, ताकि वो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होती है, वो देर तक जो है ना वो स्लोली डाइजेस्ट होता है, तो आपको रोज़े की हालत में वो एनर्जी कंटिन्यूसली मिलती रहती है, आप हाइपोग्लाइसीमिया में लो लेवल में नहीं जाते, तो होल ग्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये कि जो आपको ना वेजिटेबल्स लाजमी लेनी चाहिए, आपकी एक डिश में वेजिटेबल्स ज़रूर होनी चाहिए, प्रोटीन अच्छी लेनी चाहिए, गोश्त का इस्तेमाल करें, वो करें। तो सहरी में आप एक मल्टीग्रेन मुख्तलिफ आटे होल ग्रेन के वो मिक्स करके एक मल्टीग्रेन रोटी भी बना सकते हैं, आटे की रोटी। उससे ये है कि आपको भूख भी नहीं लगेगी सारा दिन, आपको रोज़ा भी नहीं लगेगा, प्लस जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका लो होता है तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी, और आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, उसमें आपको प्रोटीन की जो ताकत है वो भी मिल रही है, साथ वेजिटेबल्स हैं, दही ले सकते हैं आप बग़ैर मीठे के, लस्सी आप ले सकते हैं बग़ैर मीठे के, तो उसमें नमक लस्सी में अगर आप डालना चाहते हैं तो अपने मॉलेज की हिदायत के मुताबिक डालें, क्योंकि कुछ डायबिटिक हाइपरटेंसिव भी होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी होते हैं, तो उसमें नमक अलाउड नहीं होता, तो फिर आप सादा लस्सी बग़ैर मीठे और नमक के ले सकते हैं, 2-3 गिलास ले सकते हैं, वो भी आपके लिए ठीक है। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। होती है जैसे 7 अप भी अक्सर शुगर फ्री होती है, लोग ले लेते हैं, बहुत सारी सी चीज़ें हैं, तो वो आप रिकमेंड करते हैं? देखें शुगर फ्री ड्रिंक्स जो हैं वो अगर कभी कभी जैसे कोई अफ्तार पार्टी है, किसी ने बुलाया है, सारे पी रहे हैं, तो अगर आप डायबिटिक हैं, आपको अलाउड नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक, तो चलें आप एक आध शुगर फ्री या ज़ीरो ड्रिंक जो है वो ले सकते हैं जिसमें शुगर नहीं है, लेकिन इसको आदत ना बनाएं, क्योंकि जो सैक्रीन या जो केमिकल उसमें डाले गए होते हैं वो भी आपको ज़्यादती की सूरत में नुकसान पहुंचा सकते हैं। सादा पानी बेस्ट है, मिनरल वाटर बेस्ट है। कई लोग बैठे हुए सारे आपके कोल्ड ड्रिंक्स मंगाए हुए, आप मिनरल वाटर की फरमाइश करें, जी मुझे मिनरल वाटर फलां कंपनी का ला के दें। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल है, सकीना रहीम यार खान से हैं, उम्र 45 साल है, शुगर ज़्यादा रहती है, अक्सर उनकी इंसुलिन नहीं लगाती हैं और दवाई लेती है इंसुलिन की जगह, तो क्या रिकमेंड किया जाना चाहिए, उनको रोज़े रखें या फिर नहीं, और डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए ये अगर तो इनका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है, इन्होंने ज़ाहिर HbA1c और डिफरेंट टेस्ट करा के अपने मौलिक से रब्ता तो किया होगा, और इंसुलिन नहीं लेते, ओरल मेडिकेशंस पे हैं, तो ये रोज़ा रख सकती हैं, इनके लिए अच्छा है। लेकिन इनको अपने शुगर लेवल्स अगर पिछला एक महीने का या 10-15 दिन का एक चार्ट है इनके पास जिसमें इनकी फास्टिंग लेवल कंट्रोल है, रैंडम लेवल कंट्रोल है, तो फिर ये रख सकती हैं। लेकिन अगर इनका फास्टिंग लेवल 150-200 से ऊपर है और इनका जो रैंडम लेवल है वो भी जो है 200 या 250 से अबव हो रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा दवाइयों से, फिर ये ना रखें। अगर इनका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है, इंसुलिन पे नहीं है, ओरल मेडिकेशन ले रही हैं, तो फिर ये तो रोज़ा रख सकती है, बल्कि रोज़ा इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। सही, डॉक्टर सकीना ने यकीनी तौर पर जवाब सुन लिया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, सकीना ने जवाब सुन लिया। और जो इंसुलिन की आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, रमज़ान में इंसुलिन लगाने का बेस्ट वक्त कौन सा है? क्योंकि हम कल बात कर रहे थे कौन सा एक्सरसाइज का सही वक्त कौन सा है, फिर उससे पहले हम बात करें तो पत्नी खाने पीने का सही वक्त कौन सा है, और आज हम बात करेंगे इंसुलिन का सही वक्त कौन सा। लोग बड़े इस हवाले से कंसर्न जी जी वैसे तो हर खाने से पहले लगाई जाती है। जी वैसे तो टाइप 1 डायबिटिक जो इंसुलिन पे होते हैं उनको तो हम रिकमेंड ही नहीं करते कि रोज़ा रखें, लेकिन जो टाइप 2 होते हैं जो किसी वजह से इंसुलिन पे हैं उनकी बात कर रहे हैं शायद कि वो रोज़ा रखें, तो कौन सा बेस्ट टाइम होता है इंसुलिन लगाने का? तो जो रमज़ान में जो बेस्ट टाइम है इंसुलिन लगाने का, जो इन लोगों को रिकमेंडेड है, वो तो ये होता है कि आपने एडजस्ट करवानी है, पहले अपने डॉक्टर से इंसुलिन की डोज एडजस्ट करनी है। ये वो डोज नहीं लगा सकते जो कि रमज़ान
रमजान से पहले जो इंसुलिन की डोज सेट है वो नहीं लगानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कितने है। परसेंट लगानी आपने चाहिए, ये डोज को concept एडजस्ट करवाना है रमजान के हवाले से, आपने अपने मौलिद से मिलकर अपनी डोज को एडजस्ट करवाना है। एडजस्ट करवाने के बाद जब आपके पास आ गया कि मेरे में इतने यूनिट्स हैं मेरे सहरी के साथ और इतने यूनिट्स मेरे इफ्तारी के साथ है, अब उसकी बात करते हैं कि वो कैसे लगाना है, कौन सा बेस्ट टाइम। तो सहरी खाने से पहले रिकमेंडेड जो डोज आपको अलाउड है डॉक्टर की तरफ से, सहरी खाने से कोई, अब इंसुलिन डिफरेंट किस्म की है जो कि मिक्स इंसुलिन है। प्री मिक्स इंसुलिन में 2 किस्म की इंसुलिन मिक्स होती है, जैसे मिक्स स्टार्ट है, ह्यूमिलिन 70-30 है, इंसुगेट 70-30। तो इस किस्म की इंसुलिन लगाने का बेस्ट वक्त है कि वो सुबह सहरी से 20 मिनट या आधा घंटा पहले वो लगा लिया जाए, उसके बाद आधे घंटे बाद या 20 मिनट के बाद सहरी की जाए। और अफ्तारी में क्योंकि ज़ाहिर रोज़ा होता है फ़ौरन इंजेक्शन नहीं लगा सकते, तो अफ्तारी में भी आप अफ्तारी शुरू होने से 15-20 मिनट पहले इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन कोई खुराक नहीं है जिससे रोज़ा टूटे, ठीक है ना। तो रोज़ा खोलने से 15-20 मिनट पहले आपने मिक्स वाली जो इंसुलिन है, इंसुगेट है, ह्यूमिलिन 70-30 है, मिक्स स्टार्ट 70, वो आप लगा सकते हैं। जहाँ तक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का ताल्लुक है, कुछ लोग शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ले रहे होते हैं जो कि बड़ा थोड़ी ड्यूरेशन के लिए होता है, तो उसके लगाने का बेस्ट टाइम ये है कि वो सहरी से तकरीबन 10 मिनट पहले लगा ली जाए और अफ्तारी से 10 मिनट पहले लगा ली जाए। तो ये बेस्ट टाइम्स हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच इनाम साहब, आपका भी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोथम रमज़ान दस्तरखाने औसाफ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़दा फातिमा, और दस्तरखाने औसाफ को आप तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दिया है कश्मीर कुकिंग ऑयल, मरहबा और रोज़ पेटल ने। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो जनाब, आज दस्तरखाने औसाफ में क्या बनने जा रहा है ये जानने के लिए चलते हैं हम अपनी शेफ़ आयशा की जानिब, जो हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा इंतज़ार कर रही हैं कब हम उनकी तरफ आएँ और उनसे पूछें कि आज क्या पका रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। रोज़ा कैसा गुजर रहा अल्लाह का है? बहुत शुक्र है। थोड़ी डाउन लग रही है? नहीं, अल्लाह का शुक्र, आज तो ठीक है। आज तो आप अपनी स्पेशल डिश बनाने वाली हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया था। चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, आयशा की सिग्नेचर चिकन कढ़ाई, जैसे सिग्नेचर हलवा इन्होंने बनाया था ना, और बहुत मज़े का था। क्या तारीफ़ें हुई हैं उसकी, सेट पे सब लोगों ने तारीफ़ें की हैं और मज़ा ही आ गया वो हलवा खा के। तो यकीनन आज कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। चिकन कढ़ाई बनाएंगे हम, और साथ में बनाएंगे बेसिल रोज़ ड्रिंक बनाएंगे, मरहबा गुलबहार का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स बताइए। बताती हूँ। क्रश चिली, ज़ीरा, जिंजर, ग्रीन चिली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, योगर्ट, टोमेटो, ब्लैक चिली। बहुत सारे मसाले इसमें डालते हैं कि हल्दी भी, फलाना भी, धनिया अगर बेसिक कुटा हुआ डालना हो है तो डाल सकते हैं हाथ से चूर करके। और एंड में दही डालते हुए आप इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला घर का बना हुआ 1/2 टीस्पून डालना चाहें डाल दें। तो क्यों ना स्टार्ट करें? अच्छा, मैंने सिर्फ ये किया था क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है। चिकन ली थी मैंने, 1 kg चिकन ली थी। इसको मैंने 1 कप कश्मीर कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट के साथ इसको मैंने क्या किया था, इसको मैंने किया था सॉटे, यानी कि भूना था इसको इतना कि ये हाफ डन हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया था मैंने इसको। कश्मीर कुकिंग ऑयल है हमारे किचन का परफेक्ट पार्टनर, अच्छा, और खानों को देता है बेहतरीन टेस्ट। अच्छा, कश्मीर कुकिंग ऑयल मैं इसमें डालूंगी। अच्छा, तो मैं डालूंगी इसमें चॉप, ताकि मुंह में अच्छा लगे। वैसे तो हमने उसको भूनते वक्त डाल दिया। ये है मेरे पास गार्लिक चॉप, ये है थोड़े से जिंजर जूलियन। हाँ, अच्छा जनाब, ये डाल दिया आपने। इसके अंदर चिकन डाल दी। गो के ये हाफ डन हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये भूनने के बाद क्रश चिली, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, क्रश चिली हम डाल रहे हैं, और थोड़ा सा ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे 1 टेबलस्पून, अच्छा सा इसको करने के लिए। आखिर में थोड़ा सा बटर डालना है, बटर भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाली सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये मेरे पास पिसा हुआ काली मिर्च है। आप लोग इसको हल्का सा पैन में रोस्ट करके हाथ से कूट लेना, वो डालेंगे। थोड़ा सा ये डालेंगे। आखिर में मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और इसको लगाएंगे हम थोड़ा सा। अच्छा, अगर 1 किलो चिकन है तो आधा किलो टमाटर, मेरे पास टमाटर थोड़े ज़्यादा है, मैं पूरे नहीं डालूंगी, ठीक है। अगर 1 किलो कढ़ाई है, सॉरी 1 किलो कढ़ाई में 1 पाव टमाटर बहुत होते हैं, हम लोग फिर भी आधा किलो डाल देंगे थोड़ा उसको मसाला बनाने के लिए। हम डालेंगे बचा हुआ रिमेनिंग जितना हमारे पास वो था जिंजर, अदरक, मिर्ची,
और लेमन भी ऐड आप करेंगे। बड़ी तारीफ कर रही थी थोड़ी देर पहले, आपको ये ग्रीन चिलीज बड़ी अच्छी लग रही थी। हाँ, ये मैं कह रही थी कितनी खूबसूरती से कटिंग की है इसकी। ये पता है किसने की है? इसके लिए हमने ये- स्पेशली एक बंदा चाइना से बुलाया है। बिहाइंड द सीन एक बंदा है कमाल का, चाइना से बुलाया हमने उसको। जिसकी वजह से ये जो रेसिपीज हम आपको दिखा रहे हैं झटपट तैयार हो रही हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम आयशा। बिल्कुल। मैं कल भी अपने किसी से बात कर रही थी कि आपकी जो टीम होती है आपकी बैकबोन होती है, अपने स्टाफ का ना हमेशा ज़रा ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक हेल्प हो चाहे वो आपकी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या टीम वर्क है ये हम आपको करेंगे नहीं पता। अपने और हाथ टीम साफ। वर्क ही जो इस काम को अच्छे तरीके से हम आप तक पहुँचा रही हैं, ये सारा क्रेडिट हमारी उस टीम को जाता है, और खासतौर पर चाइना को। रोज पेडल को तो जाते ही जाते, क्योंकि जाहिर है कुकिंग कर रहे हैं तो पता ही है कितना मेस क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये रोज पेडल की मेहरबानी है कि साथ साथ हम अपने किचन को क्लीन भी कर लेते हैं। इसको हम एयर पे सर्व कर देंगे। इसको हटाते हैं, रखते हैं यहाँ, और इसको बिल्कुल आप हल्का रखो। जितना इतनी देर में हम बनाते हैं अपनी ड्रिंक बना लेते हैं। ड्रिंक के लिए मुझे चाहिए होगी सबसे पहले आइस, हमेशा की तरह आइस के साथ साथ मैं बस फाजिल हमारे पास अब आज हम यूज़ कर रही हैं मरहबा का गुलबहार शरबत जो है रिफ्रेशिंग। जी तो नाजरीन, हम बनाने अपनी ड्रिंक। सबसे पहले इंग्रेडिएंट हमारे पास आ गई मेन, जो कि है आइस। आइस आ गई और बर्फ आ शरबत गई। इसमें जाएगा मरहबा इसके का अंदर गुलबहार जाएगा रिफ्रेशिंग। 1/4 कप लेमन जूस। हम डालेंगे फिर थोड़े से बेसिल के पत्ते, थोड़ा मज़ीद रिफ्रेशिंग करने के लिए। ग्लासेस हमने पहले से ही तैयार किए हुए हैं। ग्लासेस में हमने लगा के रखा हुआ है। आप इसकी जगह संदल वाला डालना चाहे वो डाल दें, इलायची वाला डालना चाहे वो डाल दें। मरहबा के इतने सारे फ्लेवर्स हैं, इलायची है, संदल है, तमाम फ्लेवर्स बेहतरीन है, रिफ्रेशिंग है, और हमारे इफ्तार के कर देते हैं, गेम उठा देते हैं हमारे इफ्तार की। आयशा क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत अब रिफ्रेशिंग। इसको करेंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। और इसमें थोड़ी देर यहाँ पर देखिए कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। ये भी ऑलमोस्ट तैयार है। जी तो नाजरीन, ड्रिंक यहाँ पर हो चुकी है तैयार। आयशा इसको करेंगे सर्व। मीनवाइल हमारी कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जिसको हम एज इट इज़ सर्व करेंगे कढ़ाई में ही। और पीछे से गजल और ड्रिंक हसनैन की भी आवाज़ें हो आ गई रही है, हैं। थोड़ी सी कम, तो थोड़ी सी ना जल्दी से और बनाएंगे इसी के साथ। अभी हमारे पास टाइम है, इफ्तार में बन सकती है। और बड़ी सिंपल है, तो ये तो बहुत जल्दी बन जाएगी। थोड़े से लेमन भी डाल देते हैं साथ ही इसमें। साथ में काउंटर को रोज पेटल से क्लीन कर रही हूँ। और पीछे से आवाज़ें आ रही हैं गजल और हसनैन की, जो कि खुश हो रही हैं कि आज बन हालांकि रही है आयशा की स्पेशल चिकन गजल को तो कढ़ाई। इतना पसंद है नहीं देसी खाने, लेकिन अब जाहिर है आयशा ने उस दिन हलवे का बताया था, तो हलवा भी बेहतरीन बना था, सब लोग इम्प्रेस हो गए। और अब जैसा कि इन्होंने कहा है कि इनकी कढ़ाई भी मशहूर है, ये तो अब फैक्ट चेक कर ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो खुशबुएं आ रही है ना बहुत अच्छी, उससे तो लग रहा है कि कमाल बनी है। बिल्कुल ऐसा। ड्रिंक्स भी रेडी हो चुकी हैं और कढ़ाई भी डन है, और अब आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। जी तो ड्रिंक्स भी बना ली आयशा ने, और कढ़ाई भी हमारी तैयार हो चुकी है, जिसको हम अपनी ड्रिंक्स की तरफ अब लेकर आएंगे। और इफ्तार का वक्त भी कढ़ाई करीब जब है। बन जाए घर में भी, तो 1 या 2 टेबल स्पून बटर आप डाल के चूल्हा बंद कर दें। वो बाय द टाइम आप सर्व करेंगे वो बटर भी अपने मेल्ट आप होता ही रहेगा। मेल्ट हो जाएगा। इसका ये मैट हटाना पड़ेगा आपको, वरना ये जल जाएगा। और ये हमारी जी तो नाजरीन, आज थी ये हमारी डिश कश्मीर कुकिंग ऑयल में बनी है चिकन कढ़ाई। आयशा की सिग्नेचर चिकन कढ़ाई है। और साथ ड्रिंक कौन सी बनाई है हमने? रोज बेसिल बनाया मरहबा का इस्तेमाल करते हुए मरहबा गुलबहार से रोज बेसिल ड्रिंक बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लास्ट में ट्राई करें, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट आयशा बहुत ज़्यादा आ रही थी। और इसी के साथ ही रमज़ान दस्तरखान के हिसाब से आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ आयशा को दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। इस वक्त इफ्तार का वक्त करीब करीब है, लेकिन अब हम रुख करेंगे पहलवानों की शहर गुजरांवाला का, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद सहरी के वक्त क्या कुछ करती है। आज तो बड़ी जबरदस्त वहाँ सहरी हुई है। एग्जैक्टली। और आज उन्होंने जो मटनी मछली है वो भी खाई, देसी मुर्गे भी चले, सिर्फ पाए भी चले। और आज की सहरी में वहाँ पे क्या कुछ हुआ था, इस हवाले से हमें रिपोर्ट तैयार की गई। बुखारी साहब बताएंगे कि वहाँ पे आज की सहरी कैसी रही। हाँ जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला में शहरियों की बड़ी तादाद पहलवानी सहरी करने के लिए खाबा पॉइंट्स का रुख कर चुकी है। इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सिरी पाए खाने के लिए, देसी मुर्गा खाने के लिए और खास तौर पर देसी बकरे की मछली की बोटी खाने के लिए मुख्तलिफ खाबा पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं वो सहरी करने आए हैं। जी सर, सहरी करने आए हैं, क्या खाने के लिए आए आप? जी सब तो पहला तो अस्सलामु अलैकुम सारे भरावानों ते अलहमदुलिल्लाह जी, मैं सहरी करन आया सा ते मैं ਇਹ छोटा पाया खादा है, नाल मगज खादा है, नाल खद खादी है ते जेरी रोज़ा रख के मैनू कमी महसूस हो रही सी। अलहमदुलिल्लाह हुण मैं अपने आप नू एक्टिव ते पूरा गुजरांवाले दा समझने आ जेड़ा मैं है वां। तुहानू मेरी सेहत वेख के लग रहा होएगा ते मैं बहुत खुश हाँ कि मैं जेड़ा ना अल्लाह ने मैनू सादत दी है, रमज़ान दिता है ते रमज़ान विच मैं अल्लाह दी नेमतां खा रहा। हाँ जी बिल्कुल, आपने जैसे कि शहरी की बात सुनी है, शहरी का ये कहना है कि मैंने जो है सिरी पाए खाए हैं, देसी मुर्गा खाया है, देसी बकरे की मछली खाई है। दोस्तों के साथ यहाँ पे एंजॉय करने के आए हुए। उनका ये भी साथ साथ कहना है कि ये खुराक खाने के बाद वो अपने जिस्म में तवानाई महसूस करते हैं ताकि रोज़े की से जो कमज़ोरी हो जाती है वो फील नहीं होती। जी अच्छा जी, तो ये थी गुजरांवाला की सहरी जो आपने देखी कि किस तरह से वहाँ पर देसी मुर्गा चल रहा है। और आपको पता है ना कि जैसे ही माह सियाम के दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि सहरी करने के लिए शहरियों ने अपने मनपसंद खानों के लिए शहर के मुख्तलिफ होटलों का भी रुख किया हुआ है। और शहरियों को ये कहना है कि हमने खूब जी भर के सहरी भी की है। लेकिन अब हम चलते हैं एक और जानिब और आरिफ वाला चलते हैं। आरिफ वाला चलते हैं जहाँ पर जो है रिपोर्ट तैयार की गई है बहुत ही खास राव खालिद की जानिब से, वो आपको दिखाते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मसाजिद और दीनी मदारस में इबादत का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब शहरियों ने अपनी मनपसंद सहरी करने के लिए मुख्तलिफ होटलों का रुख किया है। शहरियों का कहना है सहरी करने के लिए आते हैं दोस्तों के साथ, और यहाँ पर जो है अंडा पराठा, नान चने वगैरह और जो इनकी निहारी और जो आलू कीमा इनका बहुत अच्छा होता है। और हम यहाँ पर रोज़ाना सहरी करते हैं और साथ में जो चाटी वाली लस्सी है वो बहुत मज़ा दोबारा कर देती है। ये बहुत अच्छी होंगी, ये पराठा वगैरह बहुत अच्छा होंगे, आलू वाला पराठा, निहारी बहुत अच्छी होंगी, इन्हों खाना वगैरह बहुत अच्छा होंगे जी इन्हों माशाल्लाह। लस्सी वगैरह होंगी है सुबह टाइम सहरी टाइम, तो सहरी इतों डेली करी दी आन। मुबारक के बाबरकत महीने में होटल वाले रोज़ेदारों से आम दिनों की निस्बत बहुत कम कीमत लेते हैं। जैसे जैसे माह सयाम गुजरता जा रहा है उसके साथ साथ सहरी के टाइम पे अवाम का रश बढ़ता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ राव खालिद कयूम, ABN न्यूज़, आरिफ वाला। जी, तो गुजरांवाला का जिक्र हो गया, आरिफ वाला का जिक्र हो गया, तो किस तरह से हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि कसूर के जो हमारे नुमाइंदे हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं। वो जब भी हम कसूर की बात करते हैं तो वो आते हैं और आके हमें डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। और कसूर से वो अब हमें बताएंगे कि वहाँ की सहरी का, आज की सहरी का क्या कुछ अहवाल था। चलते हैं मियां काशिफ की जानिब। शुक्रिया। बात की जाए कसूर के मौसम की तो सहरी का वक्त है और कसूर का मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार और ठंडा हो चुका है। और बात की जाए तो गुज़िश्ता रात से ही वक्फे के साथ जो है वो बूंदाबांदी और कहीं पर तेज़ बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है। जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो शहरी जो है वो ठंडी सहरी का जो है वो इंजॉय करने के लिए जो है वो घरों से निकल आए हैं। कोई जो है वो चाय के ढाबों पर बैठकर जो है वो चाय की चुस्कियाँ जो है वो लगा रहे हैं, और कोई जो है वो चिकन कढ़ाई और इसके साथ साथ कोई चटपटे खाने खाकर सहरी के मज़े को जो है वो दुबाला कर रहा है। जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो अभी भी जो है वो बूंदाबांदी हो रही है और मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार और ठंडा हो चुका है। दूसरी जानब बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानब से भी जो है वो नवीद सुनाई गई थी कि आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों में जो है वो मज़ीद बारिशें जो है वो बरसेंगी और मौसम जो है वो मज़ीद सर्द होगा। जबकि दूसरी जानब बात की जाए
जाए तो जाती हुई सर्दी एक बार फिर लौट आई है। मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है और इसके साथ साथ दर्जा हरारत में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। अभी की बात की जाए तो अभी का जो दर्जा हरारत है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज जो है सुबह के वक्त महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। जबकि ठंडे ठंडे मौसम को शहरी इंजॉय भी कर रहे हैं और सहरी भी कर रहे हैं और जो है वो ठंडे ठंडे मौसम को इंजॉय करके सहरी को यादगार भी बना रहे हैं। जी अच्छा जी, ये तो आपने देख ली कि पाकिस्तान में जो शहर हैं किस तरह से वहाँ पर सहरी हो रही है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल बताते हैं कि वहाँ पर सहरी किस तरह से होती है। आपको मेलबर्न लिए चलते हैं जहाँ पर बाकायदे तौर पर रमज़ान बाज़ार लगाया गया है और लोग काफ़ी जो है वहाँ से शॉपिंग भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो बाज़ार है और वहाँ पर वो जा रहे हैं और सिर्फ अफ्तारी नहीं बल्कि सहरी का सामान भी खरीद रहे हैं। कुछ वीडियोस है वो आपको दिखाते हैं। जी, तो ये मेलबर्न के मनाजिर थे, इससे पहले आरिफ वाला और कसूर और वहाँ के मनाजिर भी हमने आपको दिखाए। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त वो चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। इस ब्रेक के दौरान यकीनी तौर पे आपको भी मौका मिलेगा, हमें भी मौका मिलेगा और पाकिस्तान में रहने वाले तकरीबन फलों को तो लाहौर की बात कीजिए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इनको सबको इफ्तार का मौका मिलेगा। तो इफ्तार के बाद आपसे मुलाकात होती है। स्टे विद अस। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 15 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलह, कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, क़ाला अक़तलत नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्सिन लक़द जिअत शैअन नुक्रा, कि आपने एक जान को बग़ैर किसी बदले के, बग़ैर किसी क़िसास के कत्ल कर दिया, यकीनन आपने बहुत बुरा काम किया। पारे के आगाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का तज़किरा और पारे के इख्तिताम पर इंसान की नापसंदीदा और नाज़ेबा हरकत का तज़किरा हमारे लिए ये पैगाम रखता है कि कायनात का खालिक, जिसने इंसान को इंसानियत की मेराज और औज सुरैया से नवाजा है, लेकिन ये इंसान अपनी कोताहियों और अपनी गलतियों की वजह से उस उरूज और बुलंदी को पस्ती में बदल देता है और कोताहियों की वजह से ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार होता चला जाता है। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि वो कौन से काम हैं जो इंसान को बहुत अजीम बनाते हैं और वो कौन से काम हैं जो इंसान को अल्लाह की नज़र में हकीर बना देते हैं, जो ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार करवा देते हैं। अज़मत वाले कामों में से पहला काम ईमान के साथ नेक अमल करते रहना। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वबश्शिरिल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, कि आप अहले ईमान को खुशखबरी दे दीजिए जो अमल सालेह का एहतिमाम करते हैं, अन्ना लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए बड़ा अजर है। और ये बड़ा मेरे और आपकी नज़र में नहीं, क्योंकि हर इंसान किसी चीज़ को बड़ा समझता है अपनी हैसियत के मुताबिक। इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा अजर है। तो आप इसकी अज़मत और बुलंदी के बारे में सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा अजर होगा और कितना अजीम बदला होगा, जिसे अल्लाह ताला अजर कबीर कह रहे हैं। और इसी तरह दूसरा काम जो इंसान को उरूज अता फरमाने वाला है, वो इखलास के साथ नेकी करना। नेकी तो असल में है ही वो जो इखलास के साथ की जाए, जो अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमन अरादल आखिरा, कि जो आदमी आखरत का इरादा करता है, जो इखलास के साथ अमल करता है, उसका बदला आखरत में लेना चाहता है, अपनी आखरत को बेहतर करना चाहता है, वसआ लहा सायहा, और आखरत को सोच कर आखरत के लिए वैसा अमल करता है जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि भाग तो दुनिया के पीछे रहा है और कहता यह है कि मुझे आखरत चाहिए। नहीं, जो आखरत चाहता है
और फिर उस आखरत को हासिल करने के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है। वह हुआ मुमिनुन, और उसके पास ईमान भी है। फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की कोशिश की कदर की जाएगी, अल्लाह के यहाँ कबूल की जाएगी। और तीसरा जो अमल है इंसान को अजीम बनाने वाला, वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, उनकी खिदमत करना, उनकी अगर कोई सख्त बात भी है तो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त कर लेना, और उनके सामने ऊंचा ना बोलना, और उन्हें उफ़ तक ना कहना, और फिर उनके साथ नरमी वाला मामला करना, उनके लिए दुआएं करना। तो वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के साथ इसका तज़किरा फरमाया, और फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, कि तेरे रब का ये फ़ैसला है, तेरे रब का ये हुक्म है कि ना तुम इबादत करो इल्ला इय्याहु, मगर सिर्फ उस अल्लाह की, उस रब की। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करते रहो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर वो आपकी ज़िंदगी में बुढ़ापे को, दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उन्हें उफ़ तक भी नहीं कहना। उनके सामने बोलना, उनको जवाब देना और उनके सामने बदतमीज़ी करना तो दूर की बात है, उन्हें गालियाँ देना तो दूर की बात है, बल्कि उनकी तरफ से कोई ऐसा काम हो जाए तो उस पर अपने आप को मुलामत करते हुए उफ़ तक भी नहीं कहना। वला तन्हरहुमा, और उन्हें डांटना नहीं है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे नरम बात कहनी है। वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा, उनके लिए अपने पहलू बिछा देने हैं, और फिर उनके लिए दुआएं भी करनी है। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि उन पर रहम फरमा, उनके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है, बड़ी नरमी और बड़ी आसानी के साथ मुझे पाला है, अल्लाह तू उनके ऊपर भी अपनी रहमतें नाजिल फरमा। तो वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करना, और अगर दुनिया से जा भी चुके हैं तो उनके लिए दुआएं करना, हुस्न सलूक फिर भी जारी रखना है। और चौथा काम, हुकूक की पासदारी करना, दूसरों को उनके हुकूक अदा करना। ये नहीं है कि भाई का हक उसको नहीं दिया, बहन का हक उसको नहीं दिया, और वालिदैन का हक उन्हें नहीं दिया, पड़ोसी का हक उन्हें नहीं दिया, तो नहीं, हुकूक की अदायगी करना ये भी इंसान को अजीम से अजीम तर बनाता है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व आति दल कुर्बा हक़्क़हू, कि आप रिश्तेदारों को उनका हक दें। वल मिस्कीना, मिस्कीनों को उनका हक दें। वब्न सबील, मुसाफिरों को उनका हक दें। वला तुबद्दिर तबजीरा, और बेजा खर्च नहीं करना, इसराफ नहीं करना, हद से तजावज़ नहीं करना। अल्लाह के दिए हुए माल में से जिसका जो हक है वो उसे अदा करते रहें। और पाँचवीं चीज़, वादे की पासदारी करना। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व औफू बिल अहद, के वादे पूरे करो। इन्नल अहद काना मसऊला, वादों के बारे में सवाल होने वाला है, क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा इनके बारे में, तो अपने वादे पूरे करना। और ये मोमिन की अलामत भी है, और मोमिन की निशानी है कि वो अपने वादे पूरे करने वाला होता है। और मुनाफिक की अलामत और निशानी ये है कि वो अपने वादे जो है वो तोड़ देता है, उन्हें पूरा नहीं करता।